जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथियों का तहे दिल से आप सबको सलाम है। मेरी आप सिरसा वासियों ने जो नया इतिहास एक रचने का काम किया है ना, माइक है थोड़े को कुछ भी नहीं, पीछे आवाज आ रही है। आप सभी ने जो ये नया इतिहास रचने का काम किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव के समय या नतीजों से पहले जो कुछ भी हुआ वो चीजें आपके सामने थी। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी बाजार में फैलाता हो कि अगर ये बन गए तो पता नहीं माहौल खराब हो जाएगा, फलाना है, ढिमकाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको सही ढंग से निभाने के लिए 6 बजे जो गेट गुट बंद होते थे, उस प्रकार से जो धक्काशाही हो रही थी, आप सबके आशीर्वाद से हम उस धक्काशाही को रोकने में कामयाब हुए। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आज भी हम वहां बैठे अंदर तो कई लोग फोटो देख के सोच रहे होंगे कि ये इकट्ठे कैसे बैठ गए। मैं अंदर गया तो कांडा जी ने मुझे कहा कि मेरे से तू क्यों गुस्सा रहता है। मैं कहा, मेरा आपसे कोई ना किसी प्रकार की लड़ाई है, ना मेरा कोई गुस्सा है। मैं कहा, लेकिन जो सिस्टम चुनाव के दिन 6 बजे चल रहा था, मेरी उस सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई थी, एक आवाज। और दूसरी बात मैं आप फिर से दोहराना चाहता हूं कि देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज शुरू से सोची कि चुनाव हर 5 साल बाद आता है। आप सबने 2019 के अंदर जो मेरा समर्थन करने का काम किया, मुझे आजाद इतने वोट देने का काम किया, आप लोग मेरी ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ठीक है, 2-3 दिन मुझे भी बड़ा एक चीज का रोष था। जिस प्रकार से चुनाव के समय मेरे साथियों को धमकियां दी गई कि 8 तारीख के बाद देख लेंगे, निपट लेंगे, 8 के बाद सरसा छुड़वा देंगे, तो मेरा सिर्फ उस चीज के प्रति रोष था कि मेरे आदमी को, मेरे परिवार के लोगों को इस प्रकार से किसी ने कैसे बोल दिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ठीक है, चुनाव तक जो चीजें थी वो चीजें आज खत्म होनी चाहिए। जो सरसा की जनता ने जवाब देना था वो वोट के माध्यम से अपना दे दिया। अब हमारी सिर्फ एक ही सोच रहेगी कि किस प्रकार से हमने अपने सरसा के हालात बदलने हैं, किस प्रकार से अपने सरसा को प्रगति और तरक्की की ओर लेके जाना है, और किस प्रकार से हम सभी ने एकजुटता करके भाईचारे की सांझ सबको दिखाते हुए सबको साथ लेके चलना है। और आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने एक इतिहास रचने का काम किया। जो लोग कहते थे ये टिंगर टोली है, टिंगर टोली बदतखों ने जीती।
यार, एक मिनट मैं बोल लूं। ओ भैया रुक जा यार, क्या कर रहे हैं? सबने शांतिपूर्वक तरीके से हमने ये दिखाना है, सबने मिलके, कि हम शांति में विश्वास रखते हैं। किकली कुकली इलेक्शन से पहले तक ठीक थी। किकली कुकली अब नहीं सुनानी, अब हमने काम करना है। और उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग जातिवाद का जहर घोलने का काम करते थे, आज उनको ये जवाब मिल चुका कि गोकुल सेतिया का 36 बिरादरी मेरा परिवार है। जो भी हरियाणा के अंदर जो भी लोगों ने फैसला दिया, सरकार किसी की भी बने, लोगों का फैसला सिर माथे पर। अब से हमने एक नई शुरुआत करनी है, और जो शुरुआत करनी है उसके अंदर आप सभी का आशीर्वाद की मुझे सख्त जरूरत है साथियों। कि आप सबने एक नया इतिहास रचने का काम किया। आपकी जो ये गूंज है, ये गूंज दिल्ली तक पहुंची। मुझे दिल्ली तक से फोन आए हैं, उन्होंने कहा कि 34 या 35 जितने एमएलए जीते हैं उसके अंदर आपका सबसे मुख्य स्थान इस करके है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट सरसा से नहीं उतारा था, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, हर हलके के अंदर के हमारी टीम सबसे तगड़ी है, मैं ये कहूंगा कि अगर हरियाणा के अंदर सबसे तगड़ा परिवार है तो ये हमारा परिवार है, जिसने 2019 के अंदर भी एक इतिहास रचने का काम किया था। और आज एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि विपरीत स्थितियों के अंदर एक नया इतिहास रचने का काम किया आप सबने। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। पैसे की हार, भाईचारे की जीत। इसके साथ साथ अब हम शांतिपूर्वक तरीके से अब हमने एक पूरे जिले के अंदर नहीं, केवल पूरे हरियाणा के अंदर एक नया इतिहास रचने के लिए कार्य शुरू करना है साथियों। कि सरसा के लोग कितने शरीफ हैं, और शराफत से हम विधानसभा के अंदर सरसा के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे साथियों। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मुझे सारी पहचान है, चिंता ना करो, चिंता ना करो। मैं खुल के बोलूंगा, कोई मुझे गलत बोले सही बोले, जो मैं बोलता हूं पहले दिन से दिल से बोलता हूं। भैया जिसने डक्का नहीं तोड़ा, जो फोटो खिंचाने वाला है, मैं सारा जानता हूं। और जो काम करने वाला वो भी जानता हूं कौन मेरे साथ कब से लगा। तो सीधी बात है भैया, फोटो खिंचाने वाले मौका प्रस्त दूर रहे, और काम करने वाला जिन्होंने खून पसीना एक किया, गोकुल सेतिया उनका साथ देगा, ना कि मौका प्रस्त लोगों का। तो मौका प्रस्त लोगों को मेरे से दूरी बना के रखे तो ठीक होगा, मैं इतनी बात ही कहूंगा। और जिन लोगों ने आगे मुझे कहा ना कि हमने गांव में वार्ड में ये करा, तो हर एक सिंगल चीज की रिपोर्ट मेरे पास है कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। जो आदमी 10 साल से मेहनत करता आ रहा है, जो मेरी माताएं बहनें 10 साल से मेहनत करती आ रही है, अगर आज सबको मैं एक ही कतार में खड़ा कर दूंगा तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी साथियों। मेरा और राजनीतिज्ञों के जैसा मेरा सिस्टम नहीं है। हो सकता है किसी को चुभे ये बात,
कि सत्ता से पहले यार कुछ और सत्ता के बाद यार कुछ और। मेरा तो जो पहले दिन से यार रहा है ना, जिसने मेरे साथ दिन रात एक किया, बेशक मैं आजाद लड़ा, मैंने कोई भी झंडा उठाने का काम किया हो, जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है गोकुल सेतिया उसके साथ खड़ा होगा। और जो मौका पर सोचे ना कि सुबह से लेकर मैं शाम तक यहां बैठ जाऊंगा तो मैं नजदीक हो जाऊंगा, तो वो अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखे। मैं खरीकैणी आदमी हूं, जो नंबर बनाने वाले हैं मैं सब जानता हूं, इसलिए वो मेरी आंखों का इशारा समझ ले और मेरे से दूर रहे तो ठीक होगा। और दूसरी बात, अपना काम करना है हमने, ये नहीं कई लोग कहते हैं नए लोग कि भैया अगर एमएलए बन गए तो भूल ना जाना। ये वो लोग कहते हैं जो मेरे से वाकफियत नहीं रखते, जो मेरे से जानकारी नहीं रखते, जो मुझे जानते नहीं, वो लोग ये बात कहते हैं। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो आप लोग खड़े हो, आप मुझे बचपन से जानते हो कि मैं किस प्रकार की सोच का आदमी हूं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेहनत करी दिन रात एक कर, आप सबने एमएलए आप सारे हो गोकुल सेतियाबाद। और नई दिशा की ओर सरसा को लेके जाना है हमने, सिर्फ और सिर्फ। अब सिरसा के अंदर काम की बात होगी, फालतू की बात नहीं होगी। और एक बात और, जितने अफसर हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि इस भ्रम में मत रहना कि सरकार नहीं आई। अरे जब हम आजाद थे, बेशक जीते भी नहीं थे, किसी पार्टी में नहीं थे, तब भी ये मेरी टीम की ताकत से, इनके आशीर्वाद से हम काम कराने की जरूरत रखते थे। हम काम कराने की जरूरत रखते थे। अगर अब किसी प्रकार का धक्का या नजायज सरसा के लोगों के साथ किसी अफसर ने करने का काम किया, तो विधानसभा के अंदर गोकुल सेतिया उसका जुलूस निकालने का काम करेगा। तो चिंता मत करो। आज मैंने इसीलिए बाजार में कोई प्रोग्राम नहीं रखा, कोई रैली जनसभा नहीं रखी कि लोग ये कई विपक्ष वाले कहते थे ये हुड़दंग मचाते हैं, मगर ये हुड़दंग नहीं मचाते। ये हमारे लोग हौसला रखते हैं, प्यार करते हैं, और उस प्यार से तुम लोग डरते हो, तो करके तुम हमारी कहीं ना कहीं छवि खराब करने का काम करते। तो इसीलिए मैंने सीधा सोचा कि आप अपने घर पे आएंगे और आप सबसे मिलेंगे, आप सबसे वार्तालाप करेंगे, आपसे बात करेंगे, और एक नई दिशा के और एक नए रास्ते के ओर हम चलेंगे। जो पिछली चीजें थी, जो 10 सालों से हम सब देख रहे थे, आज हम उनको बदलने का प्रयास करेंगे। मैं तो एक बात कहता हूं साथियों कि जब हम चुनाव हारे थे, तब से लेके अब तक हमने अपना संघर्ष जारी रखा, हमने अपना काम जारी रखा, साफ दिल से, सच्चे मन से। अब तो नई शुरुआत है, अब हमने पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। गोकुल सेतिया। और अब तो एक बात और बताता हूं, कोई बात नहीं, जितने 35 हो 40 हो, खड़का सरसा वालों के सबसे ज्यादा रहेगा। आपको स्वाद आएगा कि काम कैसे होता है। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी एक चीज की निराशा है कि जो हमारी मांगे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ देख रहा हूं, सामने खड़े, हमारी नहरों को लेके बड़े टाइम से संघर्ष समिति के प्रधान हैं, मेहनत कर रहे थे। हर आदमी को उम्मीद होती है कि सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होगी। अब जिस भी जनसभा में हम पूछते थे कि भैया बताओ सरकार किसकी आएगी, तो जब बोलता ही हर व्यक्ति ये था कि कांग्रेस की आएगी। अब जिले के अंदर जो हालात रहे बीजेपी के, वो आप सबके सामने है। अब आगे क्या हुआ उसका कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन हमने अपने काम से, अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना। थोड़ा मन में इस चीज का मलाल जरूर होता है कि जो हमारे काम रह गए, अगर सरकार के अंदर होते तो आज मजा ही नजारा कुछ और होना था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने बड़े
अरबपति लोगों का घमंड तोड़ने का काम किया, इसकी बधाई देता हूं। और एक जो गुंडागर्दी का वातावरण ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 8 तारीख के बाद देख लेंगे, तो अब शांति प्रिय तरीके से हमने अपना काम करना है। गुंडागर्दी से हम दूर हट गए, इन लोगों से पेंडा छूट गया सरसा के लोगों का, और अब 36 बिरादरी को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, यही प्रण लेके कि हमने अपने इलाके को तरक्की की ओर बढ़ाना है। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लगा दो, बहुत अच्छी वीडियो आ जाएगी, बहुत अच्छी वीडियो आ जाएगी। एक फोटो कर रहे हैं, एक सेकंड।